श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, जय श्री हरि विष्णु। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ में योगिनी एकादशी पावन की महिमा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में भक्ति, संयम और सद्बुद्धि का प्रकाश बढ़ता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से कथा को शुभारंभ करते हैं। महाभारत का एक पावन प्रसंग की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करके विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, आपने समय समय पर अनेक पवित्र व्रतों को एकादशियों का महत्व बताकर संसार का कल्याण किया है। अब कृपया करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व भी बताइए। इस व्रत का पालन करने से भक्त को क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम भरी दृष्टि से धर्मराज और देखा और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए धर्म संयम के साथ में जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए प्रत्येक एकादशी आत्म शुद्धि का अवसर बन जाती है। योगिनी एकादशी भी ऐसी ही महान और पुण्यदानी मानी गई है। इसका प्रभाव केवल बाहरी सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को अपने कर्मों पर विचार करना भी सिखाती है। भक्तों, जीवन में कभी कभी एक ऐसी छोटी सी भूल भी मनुष्य को बहुत बड़ी सीख दे जाती है, परंतु यदि किसी भूल से मनुष्य संभल जाए तो वही घटना उसके जीवन का नया आरंभ बन जाती है। योगिनी एकादशी का ये पावन प्रसंग भी यही संदेश देता है। बहुत समय पहले अलकापुरी नाम में एक दिव्य नगरी अपने वैभव अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। वे धान्य धान्य कुबेर राज करते थे, अपार ऐश्वर्यशाली होते हैं। उसके जीवन का सबसे बड़ा आधार भगवान शिव की आराधना थी। प्रतिदिन निश्चित समय पर भगवान की पूजा होती और पूजा में अर्पित होने वाले पुष्प भी अत्यंत पवित्र स्थान से लाए जाते। इस सेवा का दायित्व हेमा माली नाम एक सेवक पर था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल निर्मल सरोवर से सुगंधित पुष्प चुनकर समय पर राजमहल में पहुंचता। वर्षों तक उसने अपने दायित्व का पालन निष्ठा से किया, इसके लिए सब उसका सम्मान करते। एक दिन प्रातःकाल भी वह पुष्प लेकर लौटा। प्रकृति शीतल हवा चल रही थी। घर पहुंचा तो परिवार का स्नेह देकर कुछ क्षण विश्राम करने का विचार आया। उसने सोचा, अभी पर्याप्त समय है, थोड़ी देर के बाद मैं महल चला जाऊंगा। किंतु कभी कभी समय बहुत शांत गति से निकलता हुआ प्रतीक होता है और देखते ही देखते हाथों से फिसल जाता है। वही हेमा माली के साथ में हुआ था। समय का ध्यान नहीं रहा। उधर राजमहल में भगवान शिव जी की पूजा का समय निकट आ पहुंचा। सभी आवश्यक सामग्रियां सजी गई थी, परंतु पुष्प नहीं पहुंचे थे। कुबेर ने धैर्य रखा। उन्हें विश्वास था कि सेवक आता ही होगा। जब काफी समय बीत गया तब उन्होंने सेवक को कारण जानने के लिए भेजा गया। कुछ देर के बाद में सेवक लौटे। उन्होंने जो समाचार सुनाया उसे सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। भक्तों, कथा हमें ये गहरी सीख देती है कि भगवान को विलास नहीं बल्कि समय पर किया गया कर्तव्य निष्पट सेवा प्रिय होती है। जब मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को हल्का समझने लगता है तब परीक्षा का समय भी निकट आ जाता है। सेवकों का समाचार सुनकर कुबेर का मुख गंभीर हो उठा। उनके मन में क्रोध और अधिक दुख था, क्योंकि भगवान की सेवा लापरवाही हुई थी। उन्होंने हेमा माली को तुरंत राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। उत्तर आदेश मिलते ही हेमा माली का हृदय धड़क उठा। उसे अपनी भूल का पूरा अभ्यास हो चुका था।
वह मन ही मन भगवान से क्षमा मांगता हुआ भारी कदमों से राजसभा की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि क्या मेरी एक भूल मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। वो धीरे धीरे सभा के द्वार तक पहुंचा, हाथ जोड़कर भीतर प्रवेश किया और विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक झुका दिया। सभा में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हेमा मालिनी ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें पछताव से भरी हुई थीं, किंतु बीता हुआ समय लौट नहीं सकता। राजा कुबेर ने गंभीर स्वर में कहा, हे हेमा मालिनी, भगवान की सेवा लगाया गया प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है वह पहले ईश्वर का आही करता है। आज तुम्हारी असावधानी के कारण भगवान शिव जी की पूजा नियत समय पूर्ण नहीं हो सकी। हेमा मालिनी ने विनम्र होकर कहा, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। किंतु धर्म की मर्यादा केवल पछताव से पूर्ण नहीं होती है। जब उत्तरदायित्व बड़ा हो तब उसके पालन चूका हुआ परिणाम भी गंभीर होता है। कुबेर ने धर्म की रक्षा के लिए दंडित किया। उसी क्षण उसका दिव्य भव समाप्त हो गया और वह ईश्वर लोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर आते ही उसका जीवन पूर्ण बदल चुका हुआ था। शरीर रोग ग्रस्त हो गया, सुख सुविधाएं समाप्त हो गई, प्रियजनों का साथ भी छूट गया। जो कभी देव भूमि के सुखों को अधिकारी था, अब वो निरंजन वन, ऊंचे पर्वत और कठिन भागों में भटकने लगा। दिन निकलता गया, भोजन की चिंता सताती, रात को विश्राम करने को कोई स्थान नहीं मिलता। कभी तपती धूप, कभी वर्षा, कभी शीतल हवाओं की कठोर प्रकृति की प्रत्येक परीक्षा उसके सामने खड़ी थी। वो जितना कष्ट सहता उतना ही अपनी भूल को याद करता। भक्तों, मनुष्य का बड़े सबसे बड़ा न्यायाधीश उसका अपना अंत कारण होता है। जब आत्मा अपनी भूल स्वीकार कर लेती है तभी सच्चे परिवर्तन का मार्ग खुलता है। इसी पश्चाताप के साथ हेमा मालिनी भगवान का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके मन में अब कोई अभिमान नहीं था। केवल एक ही प्रार्थना थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने अपराध का प्रायश्चित कर सकता हूँ। भटकते भटकते एक दिन वह हेमा मालिनी पर्वत की वादियों में पहुंच गया। वहां वातावरण अत्यंत शांत था। मंद मंद बहती हुई ब्याऊ, पंछियों का मधुर कलरव और ऋषियों की तपोभूमि उस स्थान को दिव्यता से भर देती थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल विश्राम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर तपस्वी ऋषि मुनि जप और ध्यान में लीन थे। वातावरण में वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। उस अलौकिक दृश्य को देखकर हेमा मालिनी ने मन में आशा की नई किरण जाग उठी। वही धीरे धीरे आश्रम के भीतर पहुंचा। एक तेजस्वी महर्षि ध्यान मगन में विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उनके दर्शन मात्र से मन में शांति अनुभव होने लगा। हेमा मालिनी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने करुणा से उनकी ओर देखा, शांत स्वर में पूछा, बसंत, तुम्हारे मुख पर गहरा दुख दिखाई दे रहा है। सत्य सत्य बताओ, कौन सा कर्म तुम्हें इस अवस्था पर ले आया है। महर्षि के मधुर वचन सुनकर हेमा मालिनी ने आंखों से आंसू धारा बह निकली। उसने अत्यंत विनम्रता से अपने जीवन का पूरे बर्ताव सुनाना प्रारंभ किया। हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने अलकपापुरी में कुबेर का सेवक था। प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए पुष्प लाना मेरा कर्तव्य था। एक दिन मेरी असावधानी के कारण मैं समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। उसी अपराध का दंड मैं आज तक भोग रहा हूँ। मेरे कर्म ही मेरे दुख का कारण बने हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ।
यदि मुझ पर दया हो तो कृपा करके ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन फिर से प्रभु की भक्ति में लग सके। महर्षि ने उसकी बात शांत भाव से सुनी। कुछ क्षण के क्षेत्र बाद में बंद कर ध्यान किया, नेत्र बंद कर ध्यान किया। फिर बोले, बसंत, तुमने अपने अपराध को बिना किसी छल के स्वीकार किया है। यही तुम्हारे उद्धार का पहला कदम है। जो मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसके लिए भगवान की कृपा का मार्ग खुलने लगता है। भक्तों, संतों का हृदय करुणा का सागर होता है। वे किसी को निराश नहीं करते बल्कि अंधकार में भटकते हुए जीव को प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग बताते हैं। महर्षि ने आगे कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। यदि तुम श्रद्धा, संयम और सच्चे पश्चाताप के साथ में इस व्रत का पालन करोगे तो भगवान श्री हरि का स्मरण करोगे और अपने मन को विषय विकारों से दूर रखोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। ये सुनते ही हेमा मालिनी ने मन में नई आशा का संचार हुआ। उसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और दंडवत निश्चय किया। अब वह अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति, धर्म के मार्ग पर ही लगाएगा। समय बीता हुआ। योगिनी एकादशी का पावन दिन आया। प्राप्त काल उसने पवित्र स्नान किया। निर्बल मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। श्रद्धा से उनकी पूजा की, नाम जप किया और पूरे दिन संयम तथा भक्ति के साथ में व्रत का पालन किया। उसका मन अब पहले जैसा चंचल नहीं था। प्रत्येक क्षण वह भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं कभी धर्म और कर्तव्य से विमुख न हो। भक्तों, जब मनुष्य का हृदय सच्चे पश्चाताप से भर जाता है और उसको भगवान के प्रति समर्पण जाग जाता है तो ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है। भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे मन का भाव भी देखते हैं। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से धीरे धीरे हेमा मालिनी के सभी कष्ट समाप्त होने लगे। उसका जीवन स्वस्थ हो गया, उसका तेज पुण्य लौट आया। भगवान की कृपा उसे ऐसे अपना पूर्व दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और वह फिर से सुखपूर्वक धर्म जीवन जीने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का ये व्रत मनुष्य अपने दोष से ऊपर उठकर भगवान की शरण में आने की प्रेरणा देता है। जो श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ में इस व्रत का पालन करते हैं उस पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है और उसका जीवन सत्कर्मों की ओर अग्रसर होता है। इसी मंगलम कामना के साथ में योगिनी एकादशी की ये पावन कथा पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखे। यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और सभी प्रिय जनों तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे इस आत्मिक परिवार से जुड़कर ऐसे ही व्रत, पर्व और सनातन धर्म से जुड़ी कथाओं का लाभ प्राप्त करते रहें। सभी भक्तजन प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।